डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पता है कि अब बिहार से डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो बिहार का डिप्लोमा का सारा ऑथोरिटी कह सकते हैं SBT को है। SBT का मतलब होता है कि स्टेट SBTE स्टैंड्स फॉर स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन है, ये सुपरविजन AICTE के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इस पे सारा रूल एंड रेगुलेशन जो है AICTE का होता है। बट ये अपना खुद जब जैसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो इसके अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो आज हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम लेता है तो किस तरह से एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, एग्ज़ाम का कितना कितना वेरिएंट है, क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे पता चलेगा कि आप कितना में कितना मार्क्स लाएंगे तो आप पास करेंगे, फेल करेंगे। ठीक है, तो इन सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि आप 12th में किए होंगे, 12th करने के लिए गए होंगे या 10th किए होंगे, तो 10th किए होंगे उसमें दिखा होगा आपका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता था, थ्योरी जो लिखते थे, जो आप एग्जामिनेशन जाकर देते थे, कुछ प्रैक्टिकल होता जैसे कॉपी वगैरह बनाते थे आप लोग। ठीक है, तो उसी दरमियान यहाँ जो है टेक्निकल स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन डिसाइड करी है कि 3 तरह का एग्जाम लेगा। कितने तरह का एग्जाम लेगा? 3 तरह का। एक एग्जाम होगा जो थ्योरी होगा, एक होगा प्रैक्टिकल नेचर का होगा, एक टर्म वर्क नेचर का होगा। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग वेटेज है। ठीक है, अब जानेंगे थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? यह वह एग्जामिनेशन होता है जो आपको लिखना पड़ता है, रिटर्न लिखना पड़ता है। ये क्लास का भी हो सकता, क्लास का भी है, और आपको इसके बाहर जब मतलब इसका सेंटर बाहर जाके भी आप एग्जामिनेशन होंगे। जैसे पहला देखते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम में कि टीए होता है। टीए का मतलब होता है टीचर असेसमेंट। क्या होता है? टीचर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट मतलब हुआ कि जैसे आप क्लास में जाते हैं, क्लास जा रहे हैं तो उसमें आप रेगुलर क्लास में है या नहीं है, तो या फिर वीकली टेस्ट होता है तो आप उसमें परफॉर्म कैसा कर पा रहे हैं। तो टीचर जो आपके जो कंसर्निंग सब्जेक्ट होते हैं वो टीचर आपको 10 मार्क्स के बारे में कहते हैं। ठीक है, और बिफोर एग्जामिनेशन मतलब आपका बोर्ड एग्जाम से पहले एक होता है क्लास टेस्ट, जिसको मिड टर्म भी बोलते हैं लोग। ठीक है, तो मिड सेमेस्टर 20 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 20 मार्क्स का। इस थ्योरेटिकल पेपर, चाहे मान चलिए कि आप एक सेमेस्टर में हैं तो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट में आपको हर एक का 10 नंबर क्लास टेस्ट का होगा, यानी टीचर असेसमेंट का होगा, फिर क्लास टेस्ट होगा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्लास एकदम 20 मार्क्स को, तो इसको जनरली मिड टर्म भी या फिर आप लोग 10th में दिए होंगे इसको बोलते हैं सेंटअप, जो करते थे उससे पहले। तो उसी तरह से हमारा जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम होने से पहले क्लास टेस्ट होता है, तो उस क्लास टेस्ट में 20 मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ESE, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लास टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्लास टेस्ट। ठीक है, ये हो जाता है ESE। ESE क्या होता है? इंड सेमेस्टर एग्जाम। इन सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, तो इन सेमेस्टर एग्जाम होते हैं जनरली, यह SBT का रूल है कि आपके कॉलेज से बाहर होगा। ये सारे एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द आपका कॉलेज, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहीं पे सारे एग्जाम होने वाले हैं, मतलब 10+20 के वहीं होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है, इसको क्लियर करने के लिए आपको 17 मार्क्स आपको थ्योरी के रूप में बाहर जाके जाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मतलब बांका पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं अदर सेंटर देगा तो 70 मार्क्स है। अब क्वेश्चन आता है पहला कि सर कि इसके पासिंग मार्क्स में कितना लाना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा? तो देखिए टोटल आपका कितना हो गया मार्क्स थ्योरेटिकल में? 10+20+70, तीनों को ऐड करिएगा, मतलब TA CT प्लस ESE, अगर तीनों के ऐड करते हैं तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। कितना हो गया? 100 मार्क्स। मतलब टोटल आपको हर एक पेपर, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर का एग्जामिनेशन कितने का होगा? 100 मार्क्स का। अब इस आउट ऑफ 100 आप कितना मार्क्स लाएंगे तो पास करेंगे? तो जानिए कि आपको पास करने के लिए आपको ESE में, मतलब कि ESE मतलब इंटर सेमेस्टर एग्जाम में आपको 70
70 में से एटलीस्ट 28 मार्क्स लाना होगा, कि अगर आप 28 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। 28 मार्क्स नहीं लाते तो फेल करना, तो आउट ऑफ 70 you have to obtain at least 28 marks, then you are getting qualified और पास ऑन पर्टिकुलर पेपर। और उसके बाद है 28 पास कर जाएंगे, नहीं पास करेंगे आप, आपको कोई बोला कि नहीं हम क्लास नहीं आएंगे, टीचर का असेसमेंट नहीं करेंगे, तो क्या आप पास कर जाएंगे? बिल्कुल पास नहीं करेंगे। आपको 28 मार्क्स या 30 मार्क्स भी ला लीजिए तो पास नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इस सारे में परफॉर्म करना पड़ेगा, और टोटल पार्टिकुलर पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना ही होगा। विदाउट गेटिंग 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 यू आर नॉट पासिंग दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर 28 इधर से आ रहा है तो आपको कम से कम 12 मार्क्स इधर से आना चाहिए, 12 मार्क्स आना चाहिए, तब 28 प्लस 12 हाउ मच 40, तो आपका पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट क्लियर होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? अगर मान के चलिए कोई आदमी कहता है कि नहीं नहीं हम इधर कम ले आएंगे, 12 में से कम ले आएंगे और इधर 29 ले आएंगे, पास नहीं, आपको इस सारे में से सेपरेटली पास करना पड़ेगा। मतलब आपको उस सब्जेक्ट में पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स आना चाहिए। और एंड सेमेस्टर एग्जाम में जो आप बाहर जाकर राइट करेंगे और कोविड नहीं रहा तो ठीक है, तो आपको 28 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका थ्योरेटिकल नेचर इस तरह का होता है, एग्जामिनेशन इस तरह से होता है, चाहे थ्योरेटिकल में आपको जितने भी पेपर पढ़ने पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसा मार्किंग होगा? तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी दो तरह से होता है, एक इंटरनल होता है उसमें और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल एग्जाम जो आपके टीचर्स, मतलब दोनों टीचर ही करते हैं, जो इंटरनली करते हैं, जो आप रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं उसमें। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो आपको जैसे टीचर्स लोग देते होंगे असाइनमेंट लिखने के लिए, प्रैक्टिकल लिखने के लिए, लिख लो ये लिख लो, ठीक है, तो उसमें 35 मार्क्स। तो टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम कितने होंगे? चाहे जितने ही पेपर आपको देख लेना पड़ेगा रूटीन में कि कौन कौन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आपके हैं, ठीक है। तो उसमें आपके 15 मार्क्स में से 15 और प्लस 35, अगर दोनों को एडिशन करिएगा तो 15 प्लस 35 मतलब 50 मार्क्स, ठीक है। तो आउट ऑफ 50 आपको पास करने के लिए एटलीस्ट 20 मार्क्स चाहिए उस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपको बोला हम इधर थोड़ी पास करने हैं, नहीं, आपको दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास करने होते हैं, उसके बाद आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा। आपको बोला टर्म वर्क में छोड़ दे तो टर्म वर्क में छोड़ने पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन टर्म वर्क भी होता है, ठीक है। ये टर्म वर्क क्या होता है? जस्ट ए मिनट, ठीक है। प्रीवियस हम लोगों ने देखा कि आपके एग्जामिनेशन 3 टाइप में होने वाले हैं। पहला एग्जाम है आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल है, और तीसरा टाइप का एग्जामिनेशन जो आपका टर्म वर्क के रूप में होने हैं। क्या होने हैं? टर्म वर्क के रूप में। तो टर्म वर्क भी डिपेंड्स करता है कौन सब्जेक्ट का होना है, कौन सब्जेक्ट का नहीं होना है। तो सारा चीज रूटीन में मेंशन है, फिर भी अगर डाउट हो तो बोलिएगा, नेक्स्ट बार हम ये बता देंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट में टर्म वर्क है। देखिए, तो जैसा कि अभी फिलहाल हम देखेंगे टर्म वर्क की बात करेंगे, तो टर्म वर्क इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का टर्म वर्क है, फिर स्पोर्ट्स एंड योगा का है, फिर देखिए सी का है या केवाईपी का है। सी केवाईपी का कौशल युवा प्रोग्राम है, आईटी एसेंशियल्स है, आईटी पाइथॉन्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है टर्म वर्क रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या इनको भी पास करना कंपलसरी है? बिल्कुल, आप इनको भी पास करना कंपलसरी है। तो फिर जैसे वहाँ देखे थे हम लोग, उसी तरह से का भी मार्किंग स्कीम है। टोटल इंटरनल एग्जामिनर जो होता है, इंटरनल एग्जामिनर आपका कॉपी का एवल्यूशन करता है, जो आप कॉपी बनाते हैं जो, ठीक है। तो वो तो इंटरनल एग्जामिनर का जो है 7 मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स के होते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आप कॉपी बनाएंगे उस कॉपी को ही एक्सटर्नल कोई बाहर के टीचर आके देखेंगे तो उस पर 18 मार्क्स, 18 मार्क्स है, ठीक है। और दोनों का सम करिएगा तो 18 7 25 आ जाएगा। मतलब आपको टर्म वर्किंग जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है तो 25 मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स का। और आउट ऑफ 20 मार्क्स यू हैव टू obtain, at least you have to obtain 10 marks, then you are getting
पास ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का समझ में आया। अब जैसे एक बात आता है स्पोर्ट्स एंड योगा। स्पोर्ट्स एंड योगा, आप बोलिएगा कि जैसे स्पोर्ट्स में खेल कूद, योगा में। अब जैसे देखिए कि स्पोर्ट्स एंड योगा पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो कंपलसरीज नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे है आपके रेगुलेटिंग बॉडी कहिए, एसबीटी जो है और एआईसीटी है, क्यों ऐसा सोचा कि स्पोर्ट्स एंड योगा को इंट्रोड्यूस किया जाए। इस दरमियान में अगर बात करना चाहेंगे तो जैसा जानते हैं कि अभी कोविड-19 जैसे सिचुएशन में कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, आपका हेल्थ ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये बोला ही गया है कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होगा। तो आपको अगर दिमाग नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको स्पोर्ट्स एंड योगा, तो पहले जैसे एक्टिविटीज परफॉर्म होते थे, हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक लोग, हर एक स्टूडेंट्स खेलना और योग करना, मतलब व्यायाम करना सब चाहते थे। लेकिन कुछ लोग जैसे जो किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं, किताबी कीड़ा होता नहीं, खेलना बर्बादी है, ये हुआ। लेकिन कोविड जैसे सिचुएशन सिखाया हमको कि आपको अपना फिट रखने के लिए अपने हेल्थ पे में खेलना और योग करना कंपलसरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के कि स्टूडेंट्स बर्डन न समय, इसमें आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिया, मार्क्स कर दिया ताकि स्कूल खेले। और एक बात जान लीजिए कि खेलना और योगा करने से कोई लोग बुरा नहीं होता है, पता है। अगर आप हाफ एन आवर खेलते हैं, योग करते हैं, तो आपका वर्क का कैपेसिटी, वर्क का कैपेसिटी का मतलब है आपको समझ अंडरस्टैंडिंग करने से लेके आपको कह सकते हैं हर एक काम करने की कैपेसिटी। और हाफ आवर खेलने में और बर्बाद करते हैं, आप बर्बाद नहीं करते हैं, उसको खेलते हैं, तो उसमें आपका एक एफिशिएंसी कई टाइम्स बढ़ जाता है कोई चीज़ समझने की, ठीक है, कितना देर तक पढ़ने की। तो इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए इस टर्म में, मतलब 2021 में सिलेबस का अमेंडमेंट हुआ है, उसमें में इसको स्पोर्ट्स एंड योगा किया गया इंट्रोड्यूस। स्पोर्ट्स एंड योगा का जो आपके जैसे रूटीन में भी मेंशन है, ठीक है, होगा, आप लोग खेलते भी होंगे, इसके लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो मार्क्स में मतलब है इसका कि यू हैव टू नो द स्पोर्ट्स एंड योगा, ठीक है। क्योंकि पहले जमाने में बोला करते थे लोग, खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो पहले का प्रवर्ब था ये, ठीक है। लेकिन अब जैसे देखिए मतलब क्या था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इसका मतलब बताइए कि क्या आज ये वैलिड है। खेलने कूदने का बात आया तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हुए हैं जो क्रिकेटर, जैसे मान के लिए सचिन तेंदुलकर, तो उसको गॉड बोला जाता है, क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, ठीक है। अभी जस्ट हाल फिलहाल देखिए नीरज चोपड़ा, उसको अभी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, नहीं नवाजा गया क्या, भाला फेंक में। तो मतलब अभी जैसे ये कॉन्टेक्स्ट जैसे चेंज हो गया, ठीक है। जो जो ग्लोबलाइजेशन आएगा, प्लेटफॉर्म लोगों को मिलते जाएगा, चाहे आप क्या, अल्टीमेटली स्किल ही आपको आगे ले जाएगा। बिना स्किल का आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ भी करने के लिए आपको स्किलफुल होना होगा, ठीक है। पढ़ाई तो सब करता है, बट स्किल की कमी के कारण ही लोग पिछड़ जाते हैं। तो इसको जैसे कि आप बात करेंगे तो ये अभी के डेट में ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ लिख के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते और खेल कूद के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसमें आपको सुपीरियर बनना होता है, कि बिना सुपीरियर गेनिंग नहीं होगा। तो जैसे इसको अभी 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 भी चेंज करना चाहोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाना है, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली जैसे नाम लीजिएगा, तो विराट कोहली पता है एक ट्वीट करने में कई करोड़ रुपया लेता है, वो क्रिकेटर ही है ना, लेता है। तो खेलने कूदने से भी हमारा शरीर फिट रहता है। और देखिए ना कितना कोरोना, देखिए लीजिए कोरोना को, कोरोना क्या क्या सिखाया, कितना ही पैसा है अगर आपका हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं है, अब खाप में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार अगर बात किया जाए 2021, हाँ 21 को
टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाए तो कोविड-19 को दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया कि आप कितना भी आपके पास रिसोर्स है, लेकिन आपका हेल्थ नहीं है तो आपका वो रिसोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो खैर कोई नहीं, तो स्पोर्ट्स एंड योगा जो दिया उसमें आपका 7 मार्क्स दिया। कितना मार्क्स दिया? 7 मार्क्स दिया, जो इंटरनल एग्जामिनर है, जो आपके कॉलेज में होंगे, ठीक है? कॉलेज के टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। फिर एक्सटर्नल आपका जो कॉपी बनाएंगे, जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 18 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 18 प्लस 7 हाउ मच? कितना हो जाएगा? 18 प्लस 7 25। तो एटलीस्ट यू इन 25 मार्क्स यू हैव टू एटलीस्ट 10 मार्क्स। अगर आप 10 मार्क्स नहीं करेंगे तो आप फेल ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है? फिर आया, समझ में आया? तो मतलब कि देख रहे हैं आप कि अगर टोटल 20 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको 10 नंबर लाना होगा। विदाउट गेटिंग 10 मार्क्स यू आर नॉट क्वालिफाइड और नॉट पास फॉर दैट एग्जामिनेशन, ठीक है? अब देखिए, सी हो गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग जैसे कि है, सारे लोग आई थिंक 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी बहुत सारा है अपने यहाँ, अपने हर एक कॉलेज में होगा। फिर KYP है, IT एसेंशियल है, पाइथन। तो इन सब में टर्म वर्क है, इन सब में भी आपको दिया जाएगा और आपको पढ़ना होगा, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में ये BSDM होता है ना? BSDM क्या होता है? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये बिहार सरकार का है जो KYP चलाता है। इसी KYP में कौशल विकास में 3-4 स्कीम है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको फाइनेंशियली इशू होगा तो उसी में लेता है वो BSCC, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगर इसका जानना है तो बताइएगा, हम नेक्स्ट बार वीडियो बना देंगे, ठीक है? इसमें बस इतना जान लीजिए कि इसमें वैसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली वीक है, जो वित्तीय रूप से कमजोर है, पढ़ाई में फीस करने में पेड़ नहीं है, तो उसके लिए सरकार स्कीम देती है। दूसरा है कि इसमें SHA है। SHA क्या होता है? सेल्फ हेल्प अलाउंस, वो भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। समझे बात को? नहीं समझे? फिर KYP है, कौशल पे, मतलब लोगों को ट्रेंड करना। ये IT एसेंशियल कोर्स जनरली जो है हर एक कॉलेज में सिस्को द्वारा करवाया जाता है, ठीक है? सिस्को के द्वारा करवाया जाता है। इसका जानना है तो आपको कमेंट करिएगा, बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसी तरह पाइथन, मतलब आपको कोई ना कोई एक चीज में आपको हर एक कॉलेज में बताया जाएगा, उसको जानना है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग आपको, फिर उसके रिगार्डिंग मार्क्स है, मार्किंग स्कीम है। 15 मार्क्स आपका इंटरनल है और 35 मार्क्स एक्सटर्नल है। तो इन दैट मतलब टोटल जो हो गया ये आपका टर्म वर्क में 15 प्लस 35, मतलब हाउ मच? 50। तो आउट ऑफ 50 यू हैव टू obtain 20 मार्क्स, देन यू आर गेटिंग द क्वालिफाइड एंड दैट टर्म वर्क, ठीक है? तो आपको इन सब के लिए पास करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए। तो आप लोगों ने सब राय रूप में देखे कि आपका 3 तरह से एग्जामिनेशन होंगे। एक पहला हो जाएगा थियोरेटिकल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल उसका कितना टर्म वर्क हो जाएगा। तो सारे एग्जामिनेशन का कुछ मार्किंग थीम और कुछ पैटर्न ऐसा है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। आपको जिस भी टॉपिक्स पे चाहिए, कोई सब्जेक्ट पे चाहिए वीडियो, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हम ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।